दोस्तों स्वागत है फैमिली ड्रामा सेलिब्रेज संतोष फिल्म से जुड़े रियल फैक्ट्स की वीडियो में। तो लास्ट तक वीडियो पूरा देखिए और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटा भी बजा दें। 28 फरवरी 1989 को रिलीज संतोष में लीड रोल में मनोज कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, निरूपा रॉय, हेमा मालिनी, राखी, प्रेम चोपड़ा, अमजद खान, मदन पुरी, कामिनी कौशल, सारिका, पिंचू कपूर, परवीन कुमार और ओम शिवपुरी दिखाई दिए थे। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे बलबीर वाधवा, स्टोरी राइटर थे कौशल भारती। आदमी को खाने के लिए पैसे नहीं मिल रहे और लोग कुत्ते पालने के शौक के पीछे पड़े हुए। बताइए। देखा मेरा जिस्म? तुम्हारा जिस्म हाथी का लेकिन दिल चूहे का। क्या मतलब? नॉनसेंस। इस नॉनसेंस की क्या सेंस है? म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार संतोष आनंद और मनोज कुमार के लिखे कुल 7 सॉन्ग रखे गए थे। सभी सॉन्ग में एज ए प्लेबैक सिंगर आवाज दी थी महेंद्र कपूर, नितिन मुकेश, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। सॉन्ग थे आज मैं बेचैन हूँ यार, मैं बेचैन हूँ। तुम्हें क्या है या मैं जानूं या वो जाने, लगने लगी आजकल जिंदगानी। आँखों से आँखों का मिलना है क्या, कह कहो के लिए हम तो मशहूर थे। बंसी वाले ने घेर ली, हाय बंसी वाले ने। तेरा अल्लाह बेली, तेरा मौला बेली। फिल्म का म्यूजिक ऑर्डिनरी था, इसलिए कुछ खास पसंद नहीं किया गया और ले देकर महेंद्र कपूर का गाया आज मैं बेचैन हूँ सबसे ज्यादा बार सुना जाने वाला सॉन्ग था। 2 घंटे 26 मिनट की संतोष को 6.9 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों अब बात बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की करें तो कई साल में टुकड़ों में शूटिंग करने से इसका एग्जैक्ट बजट कहीं मेंशन नहीं किया हुआ, जिसे हम भी ठीक आइडिया नहीं लगा पाए। इसलिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे कि हम आपको इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी नहीं दे पाए, लेकिन इतनी जानकारी जरूर देंगे कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी। दोस्तों ये तो बात रही संतोष से जुड़ी कास्ट और परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं इससे जुड़े नॉन फैक्ट्स की। पहले फैक्ट की बात करें तो संतोष फिल्म की शूटिंग 10 जनवरी के बाद और क्रांति से पहले सन 1977 में शुरू हुई थी, जिसके बाद इसे पूरी तरह तैयार होकर रिलीज होने में 12 साल का टाइम लग गया और फिर इसी वजह से थोड़ा बहुत अपडेट दिखाने के लिए इसके कई सीन दोबारा से रीशूट किए गए थे। अगले फैक्ट की बात करें तो फिल्म का मुहूर्त 16 जुलाई 1977 को लिया गया था और फिर जब इसकी रेगुलर बेस पर शूटिंग स्टार्ट की गई तब ऑलमोस्ट पूरी स्टार कास्ट ने डायरेक्टर प्रोड्यूसर बलबीर वाधवा को बल्क में डेट्स अवेलेबल कराई थी, लेकिन मनोज कुमार के मोस्ट अवेटेड क्रांति पर फोकस करने से इसकी शूटिंग बिल्कुल ठप हो गई। लेकिन एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर के तौर पर बलबीर वाधवा की ये डेब्यू फिल्म होने से मनोज कुमार को उनसे प्रॉमिस करना पड़ा कि एक बार क्रांति फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद संतोष की शूटिंग वे 6 महीने के अंदर ही कंप्लीट कर देंगे। लेकिन क्रांति को कंप्लीट करने में मनोज कुमार को खुद 3 साल का टाइम लग गया, जिसके बाद बलबीर भी एकदम शांत बैठ गए। हालांकि इसके बाद एक दूसरी फिल्म पर काम करने के लिए उन्होंने फाइनेंस पर पैसे भी उठाए, लेकिन बात न बनने पर वे दोबारा से घूम फिर कर संतोष को ही कंप्लीट करने पर अड़ गए और उन्होंने तब संतोष की पूरी स्टार कास्ट से कांटेक्ट किया तो पता चला कि प्रेग्नेंट होने के कारण हेमा मालिनी काम नहीं कर पाएगी, तो उनका इंतजार 1 साल और बढ़ गया। और फिर इसके बाद जब सभी स्टार काम करने को रेडी हो गए तो फाइनेंसर जीएन शाह की डेथ के कारण शूटिंग एक बार फिर से रुक गई। जीएन शाह फिल्म के वर्ल्ड वाइड कंट्रोलर भी थे, इस वजह से इसमें कोई पैसा डालने को तैयार भी नहीं था, जिसके बाद बलबीर की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई और उन्हें मार्केट से और ज़्यादा पैसा उठाना पड़ा। और फिर रही सही कसर 2 साल तक चली बॉलीवुड की स्ट्राइक ने पूरी कर दी, जिसके बाद तो बलबीर को ऐसा लगने लगा कि जैसे उनकी स्क्रिप्ट और उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आखिरकार उन्होंने मनोज कुमार से ही मिलकर योजना बनानी पड़ी। हालांकि जिस टाइम वे मनोज कुमार से मिले उस टाइम मनोज कुमार कुछ बीमार चल रहे थे, इसलिए कुछ दिन उन्हें दोबारा से फिर रुकना पड़ा। लेकिन इसके बाद जब उन्हें ये पता चला कि मनोज कुमार के माता पिता का भी स्वर्गवास हो गया है तो उन्हें कुछ महीने और रुकना पड़ा। और फिर कुछ टाइम बाद मदन पुरी की भी डेथ होने से उन्हें और नुकसान हो गया। और फिर 12 सालों के लंबे इंतजार के बाद जब आखिरकार फिल्म रिलीज हुई तो उन्हें घाटा ही उठाना पड़ा, क्योंकि जिस टाइम फिल्म रिलीज हुई उस टाइम सभी बड़े स्टार अपनी स्टार पावर खो चुके थे। इस वजह से बलबीर को इतना नुकसान उठाना पड़ा कि संतोष उनकी एज ए डायरेक्टर इकलौती फिल्म बनकर रह गई। अगले फैक्ट की बात करें तो स्टार्टिंग में फिल्म की शूटिंग शत्रुघ्न सिन्हा की वजह से भी डिले हो गई थी, क्योंकि उन्हें 2 हीरो वाली फिल्म बताकर साइन किया गया था और उनसे प्रॉमिस भी किया था कि मनोज कुमार की तरह उनका भी रोल मजबूत होगा।
लेकिन शूटिंग करते टाइम जब उन्होंने ये महसूस किया कि उनका कैरेक्टर विलन में बदलने की साजिश रची जा रही है तो उन्होंने शूटिंग बंद कर दी, जिसके बाद बलबीर को उनसे पर्सनली बात करनी पड़ी। तब जाकर शत्रुघ्न सिन्हा दोबारा से शूटिंग करने को तैयार हुए। अगले फाइट की बात करें तो बलबीर वाधवा संतोष के बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद जॉन चाचा टाइटल से मनोज कुमार और अमृता सिंह के साथ एक फिल्म बनाने की सोच रहे थे, लेकिन कुछ कारणों से बाद में इसे कैंसिल कर दिया गया। अगले फाइट की बात करें तो ऑफिशियली मनोज कुमार ने फिल्म का डायरेक्शन किया था, लेकिन फ्यूचर को देखते हुए उन्होंने क्रेडिट बलबीर को दे दिया। अगले फाइट की बात करें तो मनोज कुमार के कहने पर बलबीर ने फिल्म के ओरिजिनल स्क्रिप्ट में कई बार बदलाव किए थे और बार बार बदलाव से सारिका के हर बार सीन कम कर दिए जाते थे, जिसके बाद सारिका मनोज कुमार से काफ़ी नाराज भी हो गई। और इसी तरह शत्रुघ्न सिन्हा भी मनोज कुमार से कुछ खपा नजर आ रहे थे, क्योंकि उनके सारे दमदार डायलॉग और सीन पर मनोज कुमार ने एडिटिंग के दौरान कैची चला दी थी। हालांकि शत्रुघ्न ने जब इस बारे में मनोज कुमार से बात की तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि उन्हें डायलॉग की तो कोई ज़रूरत ही नहीं, वे बेस्ट हीरो हैं और अपने हाव भाव से ही दम दिखा सकते हैं। अगले फाइट की बात करें तो मनोज कुमार मिल के अंदर एक विलन का सिगरेट पीने वाला सीन शूट करना चाहते थे, लेकिन मिल के अंदर मौजूद एक वर्कर ने उन्हें टोक दिया और कहा कि मिल के अंदर सिगरेट पीना अलाउ नहीं, इसलिए ऐसा करने से पब्लिक को रियल की बजाय फेक ही लगेगा। लेकिन मनोज कुमार भी कहाँ मानने वालों में से थे। उनके माइंड में जो सीन था उसे उन्होंने न केवल करके दम दिया बल्कि वर्कर को भी जवाब दे दिया कि फिल्म देखते टाइम ऑडियंस इस तरह की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। अगले फाइट की बात करें तो फिल्म बेशक 12 साल बाद रिलीज हुई थी, लेकिन बावजूद इसके पब्लिक द्वारा इसे न केवल मिक्स्ड रिव्यू मिल रहे थे बल्कि कुछ लोगों को ये पसंद भी आ रही थी। अगले फाइट की बात करें तो 70 के दशक से हेमा मालिनी मनोज कुमार की फेवरेट हीरोइन बन गई थी और सन 1975 में सन्यासी के बाद मोस्टली फिल्मों में तो उनके अपोजिट हेमा मालिनी ही दिखाई देती थी। दोनों ने साथ में सन्यासी के बाद 10 नंबरी, शिरडी के साईं बाबा और क्रांति जैसी फिल्मों में न केवल साथ काम किया बल्कि दोनों का साथ में सफलता का परसेंटेज 7% था। लेकिन इसके बाद संतोष और देशवासी के फ्लॉप होने से परसेंटेज गिरकर 60 पर आ गया। अगले फाइट की बात करें तो रिलीज होने के बाद मीडिया के एक धड़े ने फिल्म के डिले होने का दोष मनोज कुमार पर मढ़ दिया था, जिसके बाद मनोज को सामने आकर सफाई भी देनी पड़ी थी कि फिल्म उनकी वजह से नहीं बल्कि फाइनेंशियल इशू के चलते ही डिले हुई है और जितनी हेल्प बलबीर की उन्होंने की शायद ही किसी और ने की हो। अगले फाइट की बात करें तो मनोज कुमार और शत्रुघ्न सिन्हा की ये साथ में लास्ट फिल्म बनकर रह गई। इससे पहले दोनों ने साथ में सन 1969 में आई साजन, सन 77 में आई शिरडी के साईं बाबा और सन 81 में आई क्रांति में साथ काम किया था। अगले फाइट की बात करें तो मदनपुरी की ये डेथ के बाद रिलीज होने वाली लास्ट फिल्म थी। मदनपुरी की डेथ 13 जनवरी 1985 को हुई थी। अगले फाइट की बात करें तो मनोज कुमार के फेवरेट को स्टार में से एक प्रेम चोपड़ा इस फिल्म में उनके भाई के रोल में नजर आए थे। प्रेम चोपड़ा ने लास्ट बार इससे पहले उपकार में ही उनके भाई का रोल प्ले किया था। हालांकि संतोष फिल्म के बाद दोनों का साथ इतना लंबा नहीं रहा और केवल क्लर्क में ही साथ काम कर पाए थे। प्रेम चोपड़ा संतोष में नेगेटिव रोल में एज ए मेन विलन कास्ट किए गए थे और फिल्म की शूटिंग 18 रील में कंप्लीट हुई थी। अगले फाइट की बात करें तो अमजद खान फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस में कैदी नंबर 333 के रोल में नजर आए थे। हालांकि उन पर फिल्म का एक सॉन्ग भी फिल्माया गया था। अमजद की मनोज कुमार के साथ ये इकलौती फिल्म बनकर रह गई। अगले फाइट की बात करें तो एज एडिटर वी कामत की इकलौती फिल्म बनकर रह गई और एज ए स्टोरी राइटर कौशल भी इसके बाद केवल दलाल फिल्म की स्टोरी लिख पाए थे जो सन 1993 में रिलीज हुई थी। दोस्तों ये तो बात रही संतोष से जुड़ी नॉन फैक्ट्स की। अब बात शूटिंग लोकेशन की करें तो इसकी शूटिंग बॉम्बे के सिंप्लेक्स मिल, हिंदुस्तान बेवरेज एंड बोटलिंग, नियर राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली और नरेला के आसपास के कुछ खेतों में की गई थी। शूटिंग लोकेशन के बाद अब बात साल की कुछ टॉप फिल्मों की करें तो साल 1989 में कुल 193 हिंदी फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मैंने प्यार किया टॉप पर थी। नंबर 2 पर थी राम लखन, 3 पर त्रिदेव, 4 पर चांदनी और 5 पर चालबाज थी तो संतोष टॉप 50 में भी नहीं थी। दोस्तों अब बात 35वें फिल्म फेयर में संतोष द्वारा जीते अवार्ड और नॉमिनेशन की करें तो ये कोई अवार्ड नहीं जीत सकी और ना ही कोई नॉमिनेशन मिला। फाइनली दोस्तों फिल्म में सभी की परफॉर्मेंस जरूर अच्छी थी, लेकिन ओल्ड स्टोरी, लेट रिलीज होना और ऑर्डिनरी म्यूजिक के साथ इसमें ढेरों कमियां थी। और दोस्तों वैसे भी उस टाइम कुछ दमदार फिल्मों को देखकर पब्लिक पुराने स्टार की फिल्मों को कम ही तवज्जो दे रही थी, जिस वजह से संतोष फिल्म भूल भुलैया में ही खोकर रह गई। और अक्सर ये देखा भी गया कि लेट रिलीज होने वाली मोस्टली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पानी भी नहीं मांगती, इसलिए ये भी उसी लिस्ट में शामिल होकर रह गई। और दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दें और आगे भी इसी तरह अपने मनपसंद वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दें।